सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे 41वां जो भाग है वो डिस्कस करने वाले हैं। आई होप इससे पहले जो है आपने सारे भाग जो है सीक्वेंस वाइज देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जो है वो सारे पार्ट्स आपको देखने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है एनालाइज और डिस्कस किया गया है हरियाणा के पिछले 5 साल के जो है क्वेश्चन पेपर। कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो सेशन पर, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ भी नया अगर आप हमारी वीडियो से सीख रहे हैं तो डेफिनेटली जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? हरियाणा को प्राचीन काल में डैश के रूप में जाना जाता था। तो हरियाणा को प्राचीन काल में आप सभी जानते हैं ब्रह्मवर्त के रूप में जो है जाना जाता था, ठीक है। हरियाणा के काफ़ी सारे नाम थे, आप सभी जानते भी होंगे। तो ब्रह्मवर्त के नाम से जो है प्राचीन काल में हरियाणा को जाना जाता था, ठीक है। एक बहुधानक्य के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, बहुधानक्य, ठीक है। बहुधानक्य मतलब अनाज से संपन्न जो देश है उसके नाम से भी जो है ये जाना जाता था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया? HOA का पूर्ण रूप क्या है? HOA पूछा गया भाई, HOA। तो HOA का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो HOA का फुल फॉर्म हो जाएगा हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। वहीं मैं भारतीय ओलंपिक संघ की बात करूं तो भारतीय ओलंपिक संघ, पता है किसी को? भारतीय ओलंपिक संघ, तो भारतीय ओलंपिक संघ की मैं बात करूं तो कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, ठीक है। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो थोड़ा और पीछे चलने से हमें क्या पता चलेगा? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना थी इसकी स्थापना 1894 में हुई थी, ठीक है। 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके बाद आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 1896 में, ठीक है, 1896 में जो है पहला ओलंपिक खेला गया था, ठीक है। आई होप आपको सभी ये चीज़ें पता होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या इन चारों लाइनों में से कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पहले से नहीं पता थी। आई होप आपको ये चारों लाइनें पता होगी। बट अब मैं जो एक लाइन पूछने जा रहा हूँ वो जो है मैक्सिमम 99 बच्चों को जो है नहीं पता होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे कि भारत ने सर्वप्रथम कब ओलंपिक में भाग लिया था? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि भारत ने जो है सर्वप्रथम कब ओलंपिक में भाग लिया था। ये आपको पता चल गया कि ओलंपिक, आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत है वो 1896 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन देने पड़ेंगे क्या? बिना ऑप्शन के भी काम कर लिया करो यार। पहला ऑप्शन दे देता हूँ आपको 1896, चलिए। बी ऑप्शन दे देता हूँ आपको 1900 दे देता हूँ, चलो 1900। सी ऑप्शन दे देता हूँ आपको, क्या दूँ? 1931 दे देता हूँ। और डी ऑप्शन दे देता हूँ आपको 1900 क्या दूँ? 1951 दे देता हूँ, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया बालिकाओं का सम्मान करने और गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की लड़कियों, स्पोर्ट वुमेन और अनाथ बालिकाओं की बेटियों की शादी शालीनता से सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना जो है लागू की जा रही है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हो जाएगा। स्वाधार गृह योजना आप याद रखेंगे 2015 में जो है इसको, अक्टूबर 2015 में स्वाधार गृह योजना को जो है शुरू किया गया था। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है? तो हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो हरियाणवी भाषा को लिखने के लिए जो है देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और राजकीय भाषा कौन सी हो जाएगी? राजकीय या आधिकारिक भाषा लगा लो यार, कुछ भी लगा लो, तो ये हो जाएगी हिंदी,
ठीक है। और हमारी दूसरी जो आधिकारिक भाषा वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी पंजाबी। और इसको जो है 2010 में आधिकारिक का दर्जा मिला था, ठीक है। 2010 में जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा जो है 2010 में मिला था। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया हरियाणा भारत के किस भाग में स्थित है। तो हरियाणा जो भारत के उत्तर पश्चिम, हाँ ठीक है, उत्तर पश्चिम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उत्तर पश्चिम में जो है ये भारत, माफ कीजिएगा, हरियाणा जो है उत्तर पश्चिम के अंदर अवस्थित है। और भारत की मैं बात करूँ तो एशिया के दक्षिणी भाग में ये अवस्थित है, ठीक है। एशिया, सभी ये तो पता होगा ना आपको कि जो भारत है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है, आई होप पता होगा भी आपको, ठीक है। और एशिया में कहाँ पर आता है भारत, तो एशिया के दक्षिणी भाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है, ऐसे लिख लो, स्थित है, ठीक है, स्थित हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है। तो आप सभी जानते हैं हरियाणा की जो सीमा है वो कितने राज्यों से मिलती है। हरियाणा की सीमा 5 राज्यों से लगती है भाई, ठीक है। 5 राज्यों से, कौन कौन से हो जाएगा, यूके यानी कि उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, यूपी हो गया, और कौन सा हो जाएगा भाई, यूके हो गया, यूपी हो गया, और कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, ठीक है। ये जो है 5 राज्य लगते हैं। उसके बाद 2 यूटी लगते हैं, ठीक है। 2 यूटी कौन कौन से हो जाएंगे, तो 2 यूटी हो जाएंगे आपके, एक तो चंडीगढ़ हो जाएगा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। दोनों से बाउंड्री शेयर करता है। तो 5 राज्य और 2 जो है केंद्र शासित प्रदेशों जो से जो है हरियाणा, ये बाउंड्री शेयर करता है। तो दक्षिण पश्चिम में जो है राजस्थान जो है राज्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो हरियाणा हरिकेन के उपनाम से किसे जाना जाता है। आप सभी जानते हैं कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। 1983 के वर्ल्ड कप को जो है इन्होंने ही जिताया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत डिस्ट्रेस राशन टोकन योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया था। तो ये डिस्ट्रेस राशन टोकन जो योजना है इसको लागू करने वाला हरियाणा जो है प्रथम राज्य बन गया था, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस जिले में आधुनिक हाईटेक कृषि मॉल है। तो हाईटेक कृषि मॉल जो है हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। इंडो डच परियोजना हरियाणा में किस देश के सहयोग से शुरू की गई है। तो ये जो है परियोजना शुरू की गई है नीदरलैंड के सहयोग से, और 1994 में जो है इसको शुरू किया गया था। इस योजना को जो है 1994 में शुरू किया गया था, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोदावाला मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है महेंद्रगढ़, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे ये जो मोदावाला मंदिर है ना, मोदावाला मंदिर ये कहाँ पर अवस्थित है। तो आपको पता होना चाहिए महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये अवस्थित है, और किस भगवान को समर्पित है, भगवान शिव को जो है ये समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का मंदिर हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है बड़े भाई का मंदिर जो है पलवल जिले के अंदर अवस्थित है, और इस मंदिर को क्या कहा जाता है, दाऊ जी मंदिर भी बोला जाता है, ठीक है, दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर भी जो है इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, गुरुग्राम स्थित है शीतला माता मंदिर किसको समर्पित है। तो गुरुग्राम, सबसे पहले आप ये याद रखेंगे जो शीतला माता मंदिर है ये कहाँ पर अवस्थित है, गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है, और ये किसको समर्पित है, क्या ये भगवान शिव की पत्नी, पांडवों की पत्नी, गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी, भगवान कृष्ण की पत्नी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी, जिसका नाम था कृपी, ठीक है। तो गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी कृपी, उन्हीं को जो है ये मंदिर समर्पित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं, और ये भी याद रख लेना भाई, ये जो इसके अंदर मेला लगता है एक, ठीक है, वार्षिक मेला, वार्षिक चैत्र मेला लगता है, ठीक है, 1 सेकेंड, इसके अंदर जो है वार्षिक चैत्र मेला लगता है, और ये चैत्र कौन सा महीना होता है, मार्च अप्रैल के महीने के आसपास जो है ये मेला लगता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, 2021 के गणतंत्र दिवस पर
हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा झंडा कहाँ फहराया गया था, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। क्यों छोड़ देना, क्योंकि अभी 2025 वाला भी जो है गणतंत्र दिवस जा चुका है, ठीक है, गणतंत्र दिवस। और अभी 2025 वाला जो गणतंत्र दिवस 2025 वाला था, इसमें जो है नायाब सिंह सैनी ने किया था भाई, नायाब सिंह सैनी ने ध्वजारोहण किया था। नायाब सिंह सैनी ने कहाँ पर किया था, रेवाड़ी में किया था। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपका जो एग्ज़ाम होगा इन फ्यूचर, जो भी मुझे लग रहा है कि 26 जनवरी 2026 होगा ना, इसी के बाद जो है आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो एक और जो है गणतंत्र दिवस परेड का जो है आपको याद रखना होगा कि झंडा कब और किसने कहाँ फहराया, ठीक है। अभी वर्तमान में 2025 वाला आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 वाला छोड़ देना प्लीज़, ठीक है। 25 जनवरी 2025 को 26वें गणतंत्र दिवस पर जो है जिला रेवाड़ी में आयोजित समारोह में जो है ध्वजारोहण किया था नायाब सिंह सैनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, आज़ादी के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को जो भारत आज़ाद हुआ था, उस समय जो न्यायालय बना हुआ था ना, थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में बता देता हूँ, आई नो आपको पता होगी, ठीक है। सर्वप्रथम जो पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी ना, पंजाब उच्च न्यायालय की, वो कहाँ की गई थी, वो लाहौर के अंदर की गई थी। और कब की गई थी, 1919 में की गई थी। अधिनियम था 1915 वाला, ठीक है। तो 1915 के अधिनियम के तहत 1919 में इसकी स्थापना की गई थी लाहौर में। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो लाहौर वाला जो उच्च न्यायालय था वो जो है पाकिस्तान के अंदर चला गया। अब जो पंजाब था वो दो हिस्सों में बट गया, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब। अब जो पूर्वी पंजाब था, हमारा पूर्वी पंजाब रह गया था। तो 15 अगस्त 1947 को जो है एक और उच्च न्यायालय की जरूरत पड़ी। और उस समय जो है 15 अगस्त 1947 को पंजाब उच्च न्यायालय नाम से जो है एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी, शिमला के अंदर जो है वो स्थापना की गई थी। लेकिन सर्दी ज़्यादा पड़ती थी, वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती थी, जिस कारण जो है 1955 में जो है शिमला से जो है वो हाई कोर्ट कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, तो वो हाई कोर्ट जो है चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था। उस समय भी जो उसका नाम है क्या होता था, पंजाब उच्च न्यायालय ही होता था। लेकिन 1 नवंबर 1966 को जैसे ही हरियाणा बना, तो ये जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या नाम चेंज कर दिया गया था, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय इसका नाम कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 का समय जो इसके मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, रामलाल थे, ठीक है, रामलाल। और 1966 में जो है 1966 की मैं बात करूं तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मेहर सिंह थे, ठीक है, मेहर सिंह थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 को भी छोड़ देना, क्योंकि 2020-21 का डाटा पूछा गया है। अभी लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का है, उसी को जो है आपको याद करना है, ठीक है। बाकी इसका आंसर आपको नीचे PDF में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 में क्या बोला गया, किस खिलाड़ी को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। देखिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया ना, ये 2021 का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं है कि ये तब से लेके अभी तक जो है, उस समय इसका आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 17 का उस समय आंसर होता था साक्षी मलिक। लेकिन जरूरी नहीं है 2025 में भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर जो है साक्षी मलिक होगा। इसीलिए जो है इसको आप रिमूव कर देना। समय समय पर ये जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ये बनाते रहते हैं। लेटेस्ट में अगर इसका कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर होगा वर्तमान जो अगस्त, अभी अक्टूबर आ गया ना, अक्टूबर 2025 में, तो आप वो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। वैसे जो है आप इस स्कीम के बारे में याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कब शुरू की गई थी, 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। कहाँ से किया गया था, पानीपत से किया गया था, ठीक है। ये स्टैटिक जीके है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है HSSC, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा डाउट है, हम चलेंगे, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर क्या पूछ रहा है, प्रखंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, BDPO की यहाँ पे बात कर रहा है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर की बात कर रहा है। चयन पंचायत के किस स्तर के लिए किया जाता है, मतलब ये क्वेश्चन में सीधा सीधा ये पूछ रहा है भाई, ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है ना, इसका चयन जो है पंचायत के किस स्तर के लिए किया जाता है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग जो है ब्लॉक स्तर, यानी कि
ब्लॉक स्तर पे जो है इसका आंसर होना चाहिए, बट एचएसएससी ने क्या माना है इसका आंसर, इनमें से कोई नहीं जो है इसका आंसर माना है। तो हम भी एचएसएससी के साथ जाएंगे, ज़्यादा पंगा नहीं लेना एचएसएससी से, ठीक है। उसका जो कह दिया पत्थर की लकीर है भाई वही, ठीक है ना। अब ये चीज़ आप जो थी, दो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ जरूर याद रखना। ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है ना, इनका जो ये जो काम करते हैं ना, ये जो है बीडीपीओ का काम ब्लॉक स्तर पे ही करते हैं। मतलब जो काम करते हैं ना ब्लॉक डेवलपमेंट जो पंचायत ऑफिसर होता है, वो काम तो ब्लॉक स्तर पे ही करता है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति है ना, चयन प्रक्रिया है, ये जो है राज्य सरकार या लोक सेवा आयोग जो है इसके द्वारा की जाती है। मेरे हिसाब से जो है एचएसएससी यही पूछने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे ये दूसरी लाइन में लिखा गया ना, तो यही जो है पूछने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे जो फंसने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वही जो है एग्जामिनर पूछता है। और यकीन मानिएगा 12 से 15 क्वेश्चन ईजिली आपको इस कंप्लीट जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है ना, यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बचे जो हमारे 5 से 7 क्वेश्चन ना जो बच गए, वो इसी टाइप के पूछेगा, फंसे हुए। क्यों पूछेगा? क्योंकि भाई उसको भीड़ भी तो कम करनी है। क्योंकि जो 15 से 17 क्वेश्चन है ना इजी वाले, वो सभी को आते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आते हैं। लेकिन जो ये फंसने वाले क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी है, तभी जो है आप क्वेश्चन को एग्जैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन याद रखना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है काम तो ब्लॉक स्तर पर ही करता है, लेकिन इसकी जो चयन या फिर नियुक्ति है वो कौन करता है? या तो राज्य सरकार करती है या फिर जो है लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये यहाँ पे लिखा भी गया है, देखो, सीधे ब्लॉक या पंचायत से जो है इसकी नियुक्ति नहीं होती है, भर्ती होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंगानुपात है? तो सबसे अधिक जो है नूह मेवात का हो जाएगा, ये नूह आएगा भाई यहाँ पे, नूह, ठीक है, नूह मेवात का हो जाएगा। और सबसे कम किसका हो जाएगा? सबसे कम जो है गुरुग्राम का हो जाएगा, सबसे कम। हरियाणा का लिंगानुपात 8-7-9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती? तो शिवालिक पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती, तो किस में नहीं पाई जाती? अच्छा, अंबाला में पाई जाती है, पंचकुला में पाई जाती है, यमुनानगर में पाई जाती है, सिरसा में नहीं पाई जाती। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। 21 के अंदर क्या बोला है? बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? महेंद्र सिंह सागर के द्वारा जो है ये कहानी लिखी गई है, ठीक है। बाल उड़ान हरियाणा, बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा जो है श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का जो है विजेता है, ठीक है। ये आप याद रखना, ये बाल उड़ान हरियाणा साहित्य अकादमी, ठीक है। तो ये महेंद्र सिंह सागर के द्वारा जो है लिखित है। और ये हमारा आज का जो है पार्ट था, पार्ट नंबर 41 था। और इससे पहले जो है 40 पार्ट में आपको डिटेल से ऐसे ही करवा चुका हूँ। तो आप अगर अपनी हरियाणा जी के बिल्कुल बेहतरीन करना चाहते हो और जितने भी क्वेश्चन आए 20, 22, 25 जितने भी आए, ठीक है। वैसे हमारा टारगेट है 25 का, मतलब एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन नहीं पूछता वो, ठीक है। टारगेट हमारा 25 से 25 का, बट जितने भी क्वेश्चन आए वो सारे हमको बिल्कुल आसान भाषा में, बिल्कुल एट ए टाइम, बिल्कुल चुटकियों में जो है वो सोल्व कर देने हैं। उसी के लिए जो है ये सीरीज चल रही है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे सीख सकते हैं डिटेल वाइज, ठीक है। इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिलने वाली है। कहाँ पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ से भी जो है आप ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।